यात्रा के नाम पर बयानवीर मौलाना भड़काऊ बयानबाजी कर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये सवाल इसीलिए क्योंकि एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा ने कावड़ और नमाज को लेकर नया भड़काऊ बयान दे दिया है। सवाल है कि सावन के इस पावन महीने में इस तरह का जहरीला बयान देकर तौकीर रजा आखिर क्यों माहौल खराब करने की कोशिश में कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी कावड़ यात्रा के सफल आयोजन के लिए इंतजाम कर रहे हैं, तो मौलाना को आखिर परेशानी क्या है, दिखाते हैं आपको पूरी खबर। 10 मिनट की नमाज आपको तकलीफ पहुंचाती है, 5 मिनट की अजान आपको तकलीफ पहुंचाती है, तो आपको हमारे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं है, हम आपका 1 महीना बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ न करने पाए, इन सब बातों का ध्यान में रख करके प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। सावन के महीने में कठिन यात्रा को पूरा करने के बाद भगवान शिव के भक्त अपने आराध्य का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन असीमित श्रद्धा से पूरी होने वाली हिंदुओं की इस आस्था यात्रा पर सवाल उठाकर नफरती एजेंडा चलाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर विवादों की फहरिस्त में एक और बयान की एंट्री हो गई है। अब की बार मौलाना तौकीर रजा ने कांवड़ यात्रा को लेकर जहरीला बयान दिया है। तौकीर रजा ने कांवड़ यात्रा को निशाने पर लिया और कहा कि हम पूरे 1 महीने यात्रा को बर्दाश्त करते हैं, आपसे 5 मिनट की अजान और 10 मिनट की नमाज बर्दाश्त नहीं होती। 5 मिनट की अजान लोगों को तकलीफ होती है, लोगों की नींद खराब होती है। 10 मिनट की नमाज, अगर मस्जिद में जगह नहीं है और मस्जिद से बाहर तक हमने मुसल्ला बिछा लिया, 10 मिनट में खत्म हो जाती है नमाज। 10 मिनट की नमाज आपको तकलीफ पहुंचाती है, 5 मिनट की अजान आपको तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन पूरे महीने का कावड़, पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है, पूरे रास्ते बदल दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। यह न्याय है या अन्याय? सावन की पहली तारीख से विवादित बयानों का दौर जारी है। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के फैसले पर खूब हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुद्दा शांति हुआ था कि 1 हफ्ते के भीतर ही नफरती तौकीर रजा को सदियों पुरानी परंपरा आहत कर गए। कांवड़ियों के लिए किए जाने वाले इंतजाम से दिक्कतें आने लगी। आप पूरे महीने कावड़ के नाम पर रास्ते बंद कर देते हैं, हाईवे जाम कर देते हैं। 10 मिनट में और 1 महीने में कितना बड़ा अंतर है भाई। तो आपको हमारे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं है, हम आपका 1 महीना बर्दाश्त कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा कांवड़ यात्रा की तुलना अजान और नमाज से करके क्या समाज में नफरत के बीज बो रहे हैं? आखिर सदियों से चली आ रही परंपरा से अब तौकीर रजा जैसे लोगों को दिक्कत होने लगे। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि कांवड़ियों की आस्था से कोई खिलवाड़ न करने पाए। केंद्र और राज्य शासन ने मिलकर के श्रद्धालु जनों की सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनकी सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए अनेक प्रबंध किए हैं। कहीं कोई दिक्कत न हो, कहीं कोई अव्यवस्था न फैले, कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ न करने पाए, इन सब बातों का ध्यान में रख करके प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर मारपीट की खबरें भी आ रही हैं। कई जगह पर माहौल खराब करने की तस्वीरें भी सामने आई। सोशल मीडिया में भी ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को आगाह किया है कि वो अनुशासन में रहकर ही यात्रा करें। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए, और तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी।
योगी आदित्यनाथ अनुशासन और सुरक्षित यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन तौकीर रजा जैसे मौलाना भड़काऊ बयान देकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, हिंदुओं की आस्था पर हिंदुस्तान में सवाल क्यों? कांवड़ यात्रा से कुछ लोगों को इतनी चिढ़ क्यों? कांवड़ यात्रा पर कोहराम मचाने की वजह क्या है? मौलाना तौकीर रजा ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना कौसर हयात जैसे कई लोग हैं जो कांवड़ यात्रा के नाम पर भड़काने और सियासत चमकाने का काम कर रहे हैं। यूपी में नाम और पहचान बताने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन ओवैसी कांवड़ के बहाने योगी सरकार की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहां चलेगा? कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा कानून वहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत ने बनाया कि जो हमको हिटलर के 1930 की जर्मनी की याद दिलाती है। इन नफरती बयानों के बीच कांवड़ यात्रा जारी है, लेकिन सवाल है कि क्या कांवड़ यात्रा के बहाने सियासतदान और तमाम मौलाना तुष्टीकरण की राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ रहे? सवाल ये भी है कि ऐसे बयानबाजी के जरिए बार बार लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।